नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है वह है औषधि, यानी कि रोगी व्यक्ति के रोग को ठीक करने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है हम उसे औषधि के नाम से जानते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वह है औषधि, जबकि विषय हमारा यहाँ पर है गृह विज्ञान यानी होम साइंस। तो होम साइंस विषय से संबंधित अन्य दूसरे टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है उस चीज़ को लिखेंगे। फिर यहाँ पर विषय हो जाएगा गृह विज्ञान, जबकि प्रकरण यानी जिस टॉपिक पे लेसन प्लान बनाना है उस टॉपिक को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वह है औषधि। अब किस क्लास के लिए है, तो 8 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है उस चीज़ को लिखेंगे। किस घंटी में पढ़ाना है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। और डेट क्या है और सत्र कौन सा आपका चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखेंगे जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और चौथा है छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और 5वां छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखे, फिर उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आएगा जिसमें कि हम टॉपिक से संबंधित जो कि हमारा प्रकरण है उससे संबंधित 5 पॉइंट यहाँ पर रहेगा। पहला है कि छात्र जो हैं औषधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र औषधि के विषय में जान सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र औषधि की प्राप्ति के स्रोत एवं कार्यों को जान सकेंगे। चौथा नंबर हो जाएगा छात्र औषधि से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां नंबर हो जाएगा छात्रों में औषधि विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे जो कि यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप जिन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। विधि में हो जाएगा किस विधि का आप प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है औषधि के बारे में समान जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय में उनको पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी है। फिर उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा कि छात्र, अध्यापक या अध्यापिका आप जो हैं उस चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें कि 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर जो होता है एक दूसरे से संबंधित होता है और लास्ट प्रश्न जो पूछा जाता है बच्चों से उस प्रश्न में हमारा टॉपिक निकल कर आना जरूरी होता है। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि मनुष्य जो है वो कहाँ निवास करते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी पर। अब दूसरा प्रश्न जैसे कि यहाँ पर उत्तर आया है पृथ्वी, तो दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है, दूसरा प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की प्राप्ति किन चीज़ों से की जाती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पेड़ पौधों से। अब जैसे कि यहाँ पर पेड़ पौधे आंसर आया, तो इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न बनेगा कि घरों के आसपास किन पेड़ पौधे को देखने को मिलता है,
तो हम अक्सर देखते हैं कि नीम, पीपल, तुलसी, अमरूद, आम, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है नीम, पीपल, तुलसी आदि। अब चौथा प्रश्न इसी से करती हैं छात्र अध्यापिका कि नीम व तुलसी रोगी व्यक्ति के लिए किस चीज़ का काम करता है। तो छात्र जो है यहाँ पर उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ गया, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। अब उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा औषधि और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग जो है औषधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, जिसमें कि हम दोनों साइड का पेज यूज करेंगे, जिसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखेंगे शिक्षण बिंदु, जो कि हमारा टॉपिक से संबंधित पॉइंट होगा। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता यानी दूसरी कॉलम में जो है उस पॉइंट की व्याख्या रहेगी, यानी कि छात्र अध्यापिका जो क्लास में व्याख्या देंगी। और छात्र क्रियाशीलन यानी कि छात्रों का क्लास में व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस प्रकार वो उत्तर देंगे, उस चीज़ को हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे। और चौथा जो है वो हमारा रहेगा श्यामपट्ट कार्य, यानी ब्लैक बोर्ड पर आप बच्चों को समझाने के लिए जिस तरीके से लिखते हैं उस चीज़ को हम चौथे कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे औषधि के बारे में। तो औषधि जो है वह पदार्थ है जिनकी निश्चित मात्रा शरीर में निश्चित प्रकार का प्रभाव दिखाती है। इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। यह रोगों के इलाज में काम आती है। प्रारंभ में औषधि जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु से आयुर्वेद के अनुसार प्राप्त की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विस्तार होता गया, नए नए तत्वों की खोज हुई तथा उनसे नई नई औषधियाँ कृत्रिम विधि से तैयार की जाने लगी। अब जो यहाँ पर लेक्चर दिया गया, व्याख्या दिया गया, उसी से संबंधित प्रश्न करती है छात्र अध्यापिका कि औषधि का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है चिकित्सा के क्षेत्र में। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा औषधि के बारे में कि इसका जो प्रयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है और रोगी व्यक्ति के इलाज के लिए यह आवश्यक होता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु जो है हमारा ये है औषधि प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। तो औषधि की प्राप्ति के विभिन्न प्रकार के स्रोतों से की जाती है। जैसे कुछ औषधि वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे कि वनस्पति में हम देखेंगे नीम, तुलसी, हल्दी, सदाबहार का जो एक फूल होता है बैगनी कलर या वाइट कलर का वो, मुनगा, करी पत्ता, महुआ, आंवला, पीपल, जामुन, मेथी तथा दालचीनी आदि का प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है। जबकि कुछ औषधियाँ जीव जंतु से प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि हम देखेंगे सर्प यानी कि सांप के विष से प्राप्त सल्फेट द्रव्य, एंटीटॉक्सिक आदि चीज़ों को हम देखते हैं। कुछ औषधियाँ जो है खनिज लवणों से भी प्राप्त की जाती हैं। खनिज लवण हमें मीट, मांस एवं साग सब्जियों से प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य औषधियाँ के रूप में है मैग्नीशियम सल्फेट द्रव्य, पैराफिन आदि। अब जो यहाँ पर बताया गया है इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले औषधि पौधे के नाम बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नीम, तुलसी, हल्दी, आंवला, मेथी, सरसों आदि। अब जो औषधि प्राप्ति के स्रोत हैं वो है वनस्पति जगत में हम देखेंगे वही चीज़ को देखेंगे, जैसे कि नीम, तुलसी, मुनगा, मेथी, जामुन आदि का प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है। जंतु जगत में एंटीटॉक्सिन तैयार किया जाता है, जैसे सर्प के विष से। और खनिज लवण जो है वो मांस, मछली, साग सब्जियां आदि से प्राप्त होती हैं और इनका भी प्रयोग औषधि में किया जाता है। अब हम अगले पेज में आएंगे, जो कि तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटी। तो कुछ पौधों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे जो कि हमारा औषधि के रूप में काम करता है, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। नीम पहला है नीम। इसकी ऊंचाई जो होती है वह 20 मीटर तक होती है। इसकी एक टहनी में करीब 9 से 12 पत्ते पाए जाते हैं। इसका फूल जो होता है सफ़ेद रंग का होता है और इसके पत्ते हरा होता है।
इनका प्रयोग औषधि क्षेत्र में काफ़ी अधिक किया जाता है। यह अनेक रोगों को ठीक करने में सहायक होता है, जैसे डायबिटीज की बीमारी हो, कैंसर हो, दांतों को स्वस्थ रखने में भी यह काफ़ी सहायक होता है। तुलसी, दूसरा है तुलसी। तो यह जो है एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसके फूल गुच्छेदार एवं बैंगनी रंग के होते हैं। इसका भी काफ़ी कार्य है, जैसे कि ब्लड को शुद्ध रखने में सहायक होता है और बैक्टीरिया संक्रमण से यह बचाने में भी काफ़ी सहायक होता है। हल्दी, तीसरा है हल्दी। हल्दी के खेतों में तथा बागान में भी हल्दी को जो है हम खेत में भी तथा बागान में भी लगाते हैं। इसके पत्ता जो होता है वो हरे रंग का दीर्घाकार होता है। इसका जड़ उपयोग में हम लाते हैं। औषधि के रूप में या खाने के रूप में इसके जड़ का प्रयोग हम करते हैं। चौथा नंबर है मुनगा। इसकी ऊंचाई जो है वह 10 मीटर या इससे भी अधिक होती है। इसके छालों में लसलसा गोंद पाया जाता है। इसके फूल जो है सफ़ेद होते हैं और इसके फूल, पत्ते और फल खाने में इस्तेमाल किया जाता है। आंवला, उसके बाद हम आंवला देखेंगे। इसका वृक्ष जो है 5 से 10 मीटर ऊंचा होता है। आंवला स्वाद में जो होता है वो कड़वा होता है, तीखा, खट्टा, मधुर और कसैले होते हैं। अन्य फलों की अपेक्षा आंवलों में विटामिन सी की मात्रा जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। अब हम देखेंगे करेला। इसका रंग जो होता है वो गहरा हरा होता है और बीज सफ़ेद होते हैं। यह ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखता है। अब जो यहाँ पर बताया गया है कुछ पौधों के बारे में, उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि आंवला में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है यहाँ पर विटामिन सी की मात्रा अधिक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे और छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर श्याम पटकार में देख सकते हैं कि नीम जो है वो कैंसर से बचाने में सहायक होता है, डायबिटीज से छुटकारा दिलाता है, मसूड़ों व दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक होता है। तुलसी के बारे में देखेंगे कि यह रक्त को शुद्ध रखता है, बुखार जड़ से ख़त्म करने में काफ़ी सहायक होता है और दिल से जो हृदय से जुड़ी जितनी बीमारियां होती हैं इनको भी दूर करने में काफ़ी सहायक होता है। हल्दी देखेंगे, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ब्लड को जो है साफ रखने में, शुद्ध रखने में काफ़ी सहायक होता है। आंवला जो है आँखों की रोशनी को बढ़ाने में ये काफ़ी सहायक होता है। अल्सर से रोकथाम के उपाय में भी काफ़ी सहायक होता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है और दस्त में, जब दस्त होता है तो उसमें काफ़ी रोगी व्यक्ति को आराम होता है इस चीज़ से, आंवला के सेवन से। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जो कि प्रस्तुतिकरण वहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है छात्रों से और ये प्रश्न जो है क्लास में किया जाता है और इसका उत्तर छात्र क्लास में ही देते हैं। मूल्यांकन के आधार पर ही आकलन किया जाता है कि छात्रों ने कितना समझा है। अगर वह उत्तर नहीं दे पाते हैं तो टीचर क्या करते हैं कि उस टॉपिक को फिर से पढ़ाने की, अच्छे तरीके से, सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है औषधि क्या है। दूसरा, औषधि का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। औषधि प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। चौथा, किन पौधों से औषधि की प्राप्ति की जाती है। और पांचवा, नीम के क्या क्या फायदे हैं। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार फिर दोहरा दिया जाता है। तो पहला है यहाँ पर औषधि का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है या किसी भी रोग को समाप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। नीम, तुलसी, हल्दी, जामुन, पुदीना आदि औषधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंवला जो है उसमें हम विटामिन सी की मात्रा अधिक देखते हैं और नीम का प्रयोग जो है घाव को ठीक करने, ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने और रक्त को साफ रखने में जो नीम है वो काफ़ी सहायक होता है।
अब इसी से संबंधित यहाँ पर देखेंगे, पुनरावृत्ति के बाद होमवर्क बच्चों को दिया जाता है यानी गृह कार्य। तो पहला प्रश्न है औषधि क्या है, और दूसरा कुछ औषधीय पौधों का वर्णन करें। तो जो हमारा पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।